नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 10 दिनों की चली मैराथन बैठक के बाद आखिरकार कांग्रेस पार्टी की तरफ से औपचारिक ऐलान केरल के सीएम को लेकर कर दिया गया है। वीडी सतीशन केरल के अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तो इससे जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, 10 दिनों तक लगातार रस्साकस्सी चली, केसी वेणुगोपाल का पत्ता क्यों कट गया? देखिए, सीधी सीधी बात है कि कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, ये मुस्लिम लीग और मुस्लिम जो मौलवी मौलानाओं का जो दबाव था, उसके सामने कांग्रेस पार्टी का ये सरेंडर है। दिल्ली में सारे लोग कह रहे थे केसी वेणुगोपाल को ऑलरेडी बना दिया गया है, तय हो गया है। आपने तमाम विधायकों से राय मांगी, वो चिट भी, वो कागज जिसमें सब विधायकों ने नाम लिखा, उसमें भी वो मीडिया के सामने आ गया। सिर्फ 5 लोग वीडी सतीशन के साथ थे और बाकी सब केसी वेणुगोपाल के साथ थे। संगठन में आपने राय शुमारी कर ली। कांग्रेस के अंदर केसी वेणुगोपाल का नाम ऑलमोस्ट तय था, लेकिन मुस्लिम लीग, ये जो जिहादी गैंग जो है, उन्होंने गियर ऐसा फंसाया कि मुसलमानों के सामने कांग्रेस पार्टी का सरेंडर हो गया। लेकिन मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। इफ यू थिंक कि थिंग्स आर ओवर, ये चनिथल्ला जो है वो ऑलरेडी रिवोल्ट कर दिया। उसने कह दिया कि हम खुश नहीं हैं। ये डिसीजन कैसे हुआ, क्यों हुआ, कैसे किया गया? तो ये कहने का मतलब ये है कि केसी वेणुगोपाल को बहुत ब्रेव फेस बना करके वो मीडिया के सामने आए और वो अपनी सरकार को कह रहे हैं कि केरल की जो नई सरकार है उसके साथ हम पीछे बहुत ताकत के साथ खड़े हैं। अरे बाबा, ये आपकी सरकार है, बाकी लोगों को आपके पीछे खड़ा होना है। आप कह रहे हो कि आप इसके पीछे खड़े हैं, तो कहने का मतलब ये है कि आपकी राजनीति इस तरीके से एक्सपोज होगी कि आप ऑलरेडी फैसला कर चुके। 10 दिनों से आप मान मनोवल का काम कर रहे थे कि वीडी सतीशन को जो है आप मना लो, चनिथल्ला को आप मना लो, और आपने क्या किया? आप लास्ट में उनके ही दबाव में आकर के आपने ये फैसला लिया। अब सवाल ये उठ रहा है कि अब जो लोग केसी वेणुगोपाल के साथ जो एमएलए थे, उनका क्या होगा? अब वो किस तरीके से ये सरकार को चलने देंगे या रोज प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे? ये भी अपने आप में एक बड़ी कहानी सामने आने वाली है। 10 दिनों तक लगातार बैठक चली और हम ने भी यही बताया था कि केसी वेणुगोपाल ही बाजी मारेंगे, लेकिन ऐसा क्या अचानक से हो गया? क्या सतीशन का प्रेशर काम आ गया? देखिए, ये चल रहा था मामला राहुल गांधी वर्सेस केरल का, और राहुल गांधी की टीम की तरफ से ये बार बार कहा जा रहा था कि नहीं, केसी वेणुगोपाल को बनाया जाए। और केसी वेणुगोपाल का नाम वो विधायकों ने भी सजेस्ट किया था, लेकिन विधायक कौन, ये केरल के अंदर चर्चा चलने लगी। दीपा दास मुंशी ने सबसे बात की, अजय माकन और मुकुल वासनिक जो कि 2 पर्यवेक्षक हैं, उन्होंने सारे विधायकों से बात की। लेकिन इन लोगों ने जिन विधायकों से बात की वो कांग्रेस के विधायक थे। अब वहां पर यह बात आई कि यूडीएफ का मुख्यमंत्री होगा या कांग्रेस का मुख्यमंत्री होगा, क्योंकि कांग्रेस के पास 63 विधायक हैं और बचे हुए जो 102 टोटल विधायक हैं, उसमें से 39 विधायक तो दूसरे सहयोगी पार्टियां के हैं, और उसमें मुस्लिम लीग भी है, केरल कांग्रेस भी है, आरएसपी भी है। तो ऐसे में ये मुख्यमंत्री का चेहरा जो इसे बनाया जाएगा और जिसे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, क्या सहयोगी पार्टी उसमें शामिल नहीं होगी? ये राहुल गांधी का एटीट्यूड दिख रहा था और उसे तोड़ने की कोशिश यूडीएफ के लोगों ने की। फिर यह हुआ कि अगर आपको विधायकों की राय जाननी है तो पूरे यूडीएफ के विधायकों की राय जानिए, केवल कांग्रेस के विधायकों से यह बात नहीं बनेगी। और फिर आखिरकार कांग्रेस के अंदर जो चल रहा था कि क्या राहुल गांधी की इतनी नजदीकी है केसी वेणुगोपाल से, तो राहुल गांधी क्यों नहीं केसी वेणुगोपाल को समझा सकते? अगर वहां पर लीडरशिप का टसल चल रहा है, राहुल गांधी के सबसे करीबी व्यक्ति केसी वेणुगोपाल है, तो आप केसी वेणुगोपाल को पीछे हटने को कहोगे या सतीशन को पीछे हटने को कहोगे, जो 5 साल से यूडीएफ का चेहरा बना हुआ है, नेता प्रतिपक्ष रहे हैं? तो इसलिए जो सतीशन ने 1 लाइनर डिमांड रखी कि मुख्यमंत्री के अलावा कुछ और नहीं चाहिए, और इन लोगों को लगने लगा कि अगर यूडीएफ के अंदर दूसरी पार्टियां जिसमें कोई वैचारिक मतभेद नहीं है, चाहे मुस्लिम लीग हो या फिर केरल कांग्रेस हो, आरएसपी हो, ये सारी पार्टियां वो पार्टियां हैं जो
या तो एलडीएफ की तरफ भी जा सकती है या यूडीएफ की तरफ रह सकती है, क्योंकि इन लोगों में ऐसा नहीं है कि मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स को लेकर एक दूसरे का विरोधी हैं। तो ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो गई कि वीडी सतीशन के समर्थन में जब यूडीएफ के दूसरी पार्टियां आई, तो इसका मतलब है कि खेल बदल सकता है। अगर कांग्रेस में राहुल गांधी उसी पर अडिग रहे तो हो सकता है कि एलडीएफ हार के बाद भी सरकार वामपंथियों की बन जाए, वीडी सतीशन ही मुख्यमंत्री हो और पूरा ग्रुप तहस नहस हो जाए। इसलिए मजबूरी में केसी वेणुगोपाल के नाम को रिजेक्ट करना पड़ा। केसी वेणुगोपाल का सरनाम जो रिजेक्ट हुआ है, क्या उसको लेकर आगे बवाल या विद्रोह दिखेगा? क्योंकि हम लोगों ने भी बताया कि काफी ज्यादा विधायकों का समर्थन केसी वेणुगोपाल को था, लेकिन क्या अब सीएम का ऐलान तो हो गया, लेकिन क्या पार्टी आने वाले वक्त में एकजुट रह पाएगी? देखिए कैसी विडंबना है, कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर के आई, सबसे ज्यादा सीटें उनके पास है, मुख्यमंत्री कांग्रेस से बनेगा, लेकिन कौन बनेगा ये कांग्रेस अपने से डिसाइड नहीं कर पा रही है। आप इस भाई भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा सीटें लेकर के आ जाए और उसके बाद एनडीए के बाकी सदस्य वो ये कहें कि नहीं भाई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जो होगा वो हम तय करेंगे, तुम्हारी पार्टी से कौन बनेगा, ये बताता है कि कांग्रेस पार्टी कितनी बड़ी दलदल में फंसी हुई है। पहली चीज ये डर की वजह से, एक मुस्लिम अपीजमेंट, मुसलमानों के दबाव, ये मुस्लिम लीग के दबाव, और दूसरा डर। जिस तरीके से वायनाड में पोस्टर्स लग गए, जिस तरीके से ये कहा जाने लग गया कि फॉरगेट वायनाड, इट विल बिकम अनदर अमेठी, यहां से गांधी परिवार का सफाया हो जाएगा, ये इनको डर लग गया। तो ये डिसीजन कोई रैशनल, कोई पॉलिटिकल डिसीजन नहीं है। राहुल गांधी की नहीं चली, राहुल गांधी मनमानी नहीं कर पाए, ये साफ साफ नजर आ रहा है। वीक लीडरशिप ये जो है सामने नजर आया। और मैं भी बताया तो ये जा रहा है कि लगातार वीडी सतीशन के साथ जो है वो डीके शिव कुमार की बातचीत चल रही थी कि बाबू हिलना डुलना मत, अपने जगह से जो है वो पड़े रहो, अदरवाइज तुमने अभी कॉम्प्रोमाइज किया तो 5 साल तक तुमको जो है कूड़े की तरह इस्तेमाल किया जाएगा, डस्टबिन में डाल दिया जाएगा, जैसे मुझे डाला गया है। तो कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस पार्टी ने बहुत तरीके से, खास करके राहुल गांधी, गांधी परिवार के लोगों ने केसी वेणुगोपाल को बनाने के लिए, मुख्यमंत्री बनाने के लिए सारे दांव पेच लगाए, लेकिन अंततगत्वा ये पहली बार ऐसा हुआ है कि चीजें गांधी परिवार में तय हुई हो और वो जमीन पे फेल हो गया हो। बिल्कुल, मतलब सारे दाव राहुल गांधी के फेल हुए। सुबह से ही लगातार राहुल गांधी भी मीटिंग कर रहे थे, मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ भी कई दौर की बैठक हुई, राहुल गांधी ने अलग से केशव वेणुगोपाल के साथ भी मीटिंग की। क्या बंद कमरे की मीटिंग में कोई डिमांड रखी गई हो या कोई सीक्रेट टॉक हुआ हो जिसके जरिए ये फैसला लिया गया है? देखिए, केसी वेणुगोपाल को समझाया गया और राहुल गांधी ने ही समझाया। ये बातें चल रही थी कि केसी वेणुगोपाल कैसे पीछे हटेंगे और केसी वेणुगोपाल क्या केरल की राजनीति करेंगे। जो स्थितियां अभी उत्पन्न हुई उसमें तो ये दिख रहा है कि कांग्रेस केरल का चुनाव तो जीत पाई, लेकिन राहुल गांधी हार गए। ये राहुल गांधी, गांधी परिवार के लिए बड़ी बेइज्जती है कि पहली बार ऐसा हुआ कि आप एक मुख्यमंत्री तय नहीं कर पाए, दबाव में आ गए और इतने दिनों के बाद दबाव में आ गए। अगर सतीशन के नाम की चर्चा पहले दिन से चल रही थी, अगर आपको लगता तो आपने ऑब्जर्वर भेजे थे। दो वरिष्ठ नेता, महाराष्ट्र के नेता हैं मुकुल वासनिक, अजय माकन दिल्ली की राजनीति करते हैं, इन दोनों को आपने भेजा। दीपा दास मुंशी वहां पर चर्चा कर रही थी, संगठन के सारे लोग, सारे विधायकों के साथ, संगठन के सहयोगियों के साथ बैठक कर रहे थे, लेकिन फिर भी ये बात चल रही थी कि सतीशन के फेवर में सेंटीमेंट चल रहा है, केरल के अंदर अलग अलग प्रदर्शन हो रहा है। आपको ये जानकारी होनी चाहिए थी, लेकिन आपने लास्ट समय तक 10 दिन तक लगातार अपने यहां बैठक करते रहे, मल्लिकार्जुन खड़गे को बुलाया और यह कोशिश की कि किसी भी तरीके से केसी वेणुगोपाल के नाम पर सहमति हो जाए, किसी भी तरीके से वीडी सतीशन मान जाएं, लेकिन माने नहीं और इसके बाद आपको हार स्वीकार करना पड़ा। ये मल्लिकार्जुन खड़गे को आना चाहिए था। ये प्रभारी दीपा दास मुंशी क्यों आई? राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे को अनाउंसमेंट करनी चाहिए थी, लेकिन ये कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ये लोग हार कर अंदर बैठकर और शोक मना रहे हैं कि केसी वेणुगोपाल को अब कैसे मनाया जाए, क्योंकि उनके साथ भी समस्या तो है और वो समस्या
आगे चल के केरल में कांग्रेस के तोड़फोड़ के लिए बड़ा आधार बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। तो राहुल गांधी की नहीं चली केसी वेणुगोपाल की भी बड़ी बेइज्जती हुई है। राहुल गांधी तो यही चाहते थे कि वेणुगोपाल को केरल का मुख्यमंत्री बनाया जाए। लगातार बैठक हो रही थी, लेकिन सतीशन के समर्थक मानने को तैयार नहीं थे। विद्रोह की भी शुरुआत हो चुकी थी और आखिरकार सतीशन की इसमें बड़ी जीत हुई है। वीडी सतीशन ही केरल के अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। इस बड़ी खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।